ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कुछ चर्चाएं अधूरी रह गई थी, इसीलिए हम आज उसे थोड़ा कंटिन्यू कर लेते। तो हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्यों का कहना है कि एक्चुअली मूल देखा जाए तो हमारे गुरु जो है, आदि गुरु श्रीमती राधा रानी है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी इस तरह से कहते थे, वी वर्शिप कृष्णा बिकॉज श्रीमती राधा रानी वर्शिप्स कृष्णा। हम भगवान की आराधना इसलिए करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की, क्योंकि राधा रानी श्री कृष्ण की आराधना करती है, इसलिए। तो श्रीमती राधा रानी हमारी आराध्य है, हमारी गुरु है श्रीमती राधा रानी। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं भी श्रीमती राधा रानी को अपना गुरु मानते हैं। ये हमारे आचार्यों का, गौड़ीय वैष्णव आचार्यों का कहना है। श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने गोविंद लीलामृत में स्पष्ट रूप से इसे लिखते हैं। एक ऐसे वर्सेस आते हैं, ऐसे श्लोकास आते हैं जहां पे ये स्पष्ट होता है कि कृष्ण श्रीमती राधा रानी को गुरु मानते हैं। गोविंद लीलामृत में ऐसे आता है, कस्माद वृंदे प्रिय सखी हरे पाद मूलात कुतो असो कुंडारण्य किम इह कुरुते नृत्य शिक्षम गुरु कह तम त्वान मूर्ति प्रतितरुलताम दिग विदिक्षु स्फुरन्ति शैलू शिव भ्रमति परितो नर्तयन्ति स्वपश्चात। यहाँ पे श्रीमती राधा रानी का और वृंदे देवी, तुलसी देवी, इन दोनों की चर्चा चल रही है। कस्मात वृंदे प्रिय सखी, हे प्रिय सखी, श्रीमती राधा रानी कह रही है, हे प्रिय सखी वृंदे, कस्मात, कहां से आ रही हो आप? तो वृंदा देवी कहती है, हरे पाद मूलात, भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास से आ रही हूं, उनकी सेवा कर कर आ रही हूं, उनके दर्शन कर कर वहां से आ रही हूं। हरे पाद मूलात, हरे मतलब भगवान श्री कृष्ण, पाद मतलब उनके चरणों से, उनके दर्शन कर कर आ रही हूं। श्रीमती राधा रानी कहती है, कुतो असो, कहां पे है आप कृष्ण?
ऐसे श्रीमती राधा रानी करे, कुतो असो। तो वृंदे देवी कहते हैं कुंडा अरण्य, कुंड अरण्य मतलब राधा कुंड के वन के पास, राधा कुंड में जो वन है या वन में जो राधा कुंड है, इसी वन में कृष्ण है। कुंड आरण्य, आरण्य मतलब वन, कुंड मतलब राधा कुंड। तो राधा कुंड नाम इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि हर हमेशा भगवान उसी कुंड के पास रहते हैं। श्री कृष्ण को राधा कुंड बहुत पसंद है, इसलिए नाम लिए बिना कहाँ पे है, कुंड अरण्य मतलब राधा कुंड के वन में है। किम इह कुरुते, क्या कर रहे हैं वहां पे कृष्ण। इस तरह से श्रीमती राधा रानी वृंदे देवी को पूछ रही है। जब वृंदा देवी कहती है कुंडा अरण्य, कहाँ पे है कृष्ण, तो वो कहती है राधा कुंड के अरण्य में, राधा कुंड के वन के पास, वहां पे है। तो राधा रानी पूछती है किम कुरुते, किम यह कुरुते, क्या कर रहे हैं वहां पे, इस तरह से कहा जाता है। तो श्रीमती राधा रानी जैसे कहती है तो वृंदा देवी कहते हैं नृत्य शिक्षम, नृत्य सीख रहे हैं, डांस सीख रहे हैं। कृष्ण क्या कर रहे हैं वहां पे, डांस कर रहे हैं, डांस सीख रहे हैं, नृत्य सीख रहे हैं। इस तरह से जवाब वृंदा देवी देती है। तो वापस प्रश्न श्रीमती राधा रानी पूछते हैं कौन है उनके गुरु, गुरु कह, कौन है उनके गुरु। तो वृंदा देवी कहते हैं तम त्वम मूर्ति ही, आपकी प्रतिबिंब, आपकी मूर्ति, त्वम त्वन मूर्ति, प्रति तरु लताम। अभी देखो ये बहुत सुंदर है। अभी राधा रानी तो यहाँ पे बात कर रही है वृंदा देवी के पास खड़े रह के, और वृंदा देवी कहते हैं कौन है उनके गुरु, तो तुम ही हो गुरु उनके, त्वम त्वन मूर्ति ही, तब आपकी मूर्ति, आपकी प्रतिबिंब, प्रति तरु लतान, तरु मतलब पेड़, लताएं, समझ गए ना, दिग विदिक्षु स्फुरंती, हवाएं कहो, दिशाएं कहो, पेड़ कहो, अनेक पेड़, जंगल में जितने भी पेड़ है उस वन में, अनेक लताएं, जितने भी लताएं हैं उस वहां पे, अनेक दिशाएं, हवा, इनमें भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को देख रहे हैं। इन सभी लताओं में कहो, पेड़ों में कहो, नदी में कहो, दिशाओं में कहो, हवा में कहो, दिग विदिक्षु स्फुरंती, उनसे प्रेरणा लेकर नृत्य कर रहे हैं। क्योंकि हर एक लता में, हर एक पेड़ में, हवा में, नदी में, दिशाओं में वो आपको देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं। और जैसे जैसे पेड़ हिलते हैं, लता हिलते हैं, हवाएं यहाँ वहां जाती है दिशा में, तो उनको देखकर, उनके हलचल, वो कैसे नाच रहे हैं उसको देखकर वो नृत्य सीख रहे हैं। क्योंकि हर एक लताओं में, हर एक पेड़ में वो आपका दर्शन कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं और वो नृत्य सीख रहे हैं। शैल शिव भ्रमति परितो, इस तरह से हर जगह उस वन में भ्रमण करते हुए नृत्य कर रहे हैं। जैसे जैसे वो पेड़ हिलता है वैसे वो नृत्य करते हैं, जैसे लताएं हिलती है वैसे वो नृत्य करते हैं।
अनेक दिशाओं में वो भ्रमण कर रहे हैं नृत्य करते करते। और उन पेड़, उन लताओं में, उन दिशाओं में, उन हवाओं में, सभी जगह किसको देख रहे हैं? श्रीमती राधा रानी को देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण। तम त्वन मूर्ति ही प्रति लता तरो, या प्रति तरु लताओ, मतलब तरु मतलब पेड़, लता मतलब वेल। इन सभी में हवा आने के कारण वैसे हिलते हैं, जैसे कि नृत्य कर रहे हैं। और उनमें श्रीमती राधा रानी को वो देख रहे हैं। और श्रीमती राधा रानी उन तरु लताओं के माध्यम से, दिशाओं के माध्यम से, हवा के माध्यम से वो सिखा रही है श्रीमती राधा रानी कि किस तरह से नृत्य किया जाता है। और भगवान श्री कृष्ण सीख रहे, नर्तयंती स्वपश्चात, समझ गए? वो खुद जो है उनको देखकर वो सीख रहे हैं। इस तरह से गोविंद लीलामृत में ये स्पष्ट है कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण की शिष्य है, गुरु है। Who is the first disciple of श्रीमती राधा रानी? कृष्ण। प्रथम शिष्य श्रीमती राधा रानी के कौन है? कृष्ण है। और हर हमेशा कृष्ण श्रीमती राधा रानी का स्मरण करते हैं, सभी जगह उनको देखते हैं, उनके तरह चलना, उनके तरह सीखना, हर कुछ इस तरह से उनको देखकर सीखते रहते हैं। तो दिस इज कंफर्म। कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पे कंफर्म करते हैं कि राधा रानी एक्चुअली मूल गुरु है सभी के। क्यों? क्योंकि कृष्ण भी उन्हें गुरु मानते हैं। वैसे देखा जाए तो परम गुरु इस भौतिक जगत में या कहीं भी परम गुरु हम कृष्ण को मानते हैं, और कृष्ण स्वयं श्रीमती राधा रानी को अपने गुरु मानते हैं। और ये चैतन्य चरितामृत में भगवान स्वयं कहते हैं। चलो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आचार्य एक भाव को व्यक्त कर रहे हैं श्रीमती राधा रानी को गुरु मानकर, या कृष्ण के गुरु है श्रीमती राधा रानी ऐसे मानकर। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट भगवान स्वयं भी कह रहे हैं चैतन्य चरितामृत में, ऐसा कहते हैं, स्वयं भगवान स्वयं कहते हैं, राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट। श्रीमती राधा रानी मेरे प्रेम की गुरु है, वो मुझे सिखाती है। आमी शिष्य नट, आमी नट, नट मतलब कठपुतली। जैसे वो नचाते हैं वैसे मैं नाचता हूं। आमी शिष्य नट। सदा आमा नाना नृत्य नाचाय उद्भट। जैसे वो नचाती है वैसे वो मैं नाचता हूं। यहाँ पे क्लियर स्पष्ट चैतन्य चरितामृत में भगवान स्वयं कह रहे हैं। ऐसे नहीं कि कोई और कह रहा है। कभी कभी हम ऐसे समझ सकते हो कृष्णदास कविराज कवि है, उनकी कल्पना है, या उनका एक भाव है, इसलिए वो कह रहे हैं। वैसे कृष्ण ही गुरु है, बट इनका भाव ऐसा व्यक्त कर रहा है कि कृष्ण शिष्य है और गुरु श्रीमती राधा रानी है कृष्ण के। ऐसा उनका भाव व्यक्त कर रहा है, ऐसे हम मतलब कुछ लोग समझ सकते हैं। बट यहाँ पे चैतन्य चरितामृत में कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, ये प्रमाण है।
कृष्ण जब भगवान स्वयं कह रहे हैं तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या होना चाहिए कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण की गुरु है। तो ये साबित होता है आदि गुरु कौन है, श्रीमती राधा रानी है। ये हमारा सीक्रेट है भजन का, हमारे गौड़ीय वैष्णवस हमें ये सिखाते हैं। दिस इज द मोस्ट सीक्रेट। इसीलिए श्रीमती राधा रानी के माध्यम से ही हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो किस तरह से कृष्ण को कंट्रोल करती है सेवा के माध्यम, सेवा करके। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कृष्ण भी राधा रानी को मानते हैं, वो मेरी गुरु है। प्रेम किस तरह से करना चाहिए वो मुझे सिखाती है। और हमारा जो मिशन है, हाँ, इस्कॉन कहो, गौड़ीय वैष्णव कहो या चैतन्य महाप्रभु हमें जो शिक्षा दे रहे हैं वो कृष्ण से प्रेम करने के लिए दे रहे हैं। किस तरह से कृष्ण से प्रेम किया जाए, तो हमें वैसे ही कृष्ण से प्रेम करना है जिस तरह से श्रीमती राधा रानी कृष्ण से करती है। इसीलिए वो हमारी भी गुरु है और उन्हीं के माध्यम से हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रीमती राधा रानी जो है, हाँ, सर्विस को बहुत महत्व देती है, सेवा को बहुत महत्व देती है श्रीमती राधा रानी। और सेवा के माध्यम से ही हम श्रीमती राधा रानी कहो, हमारे आचार्य परंपरा कहो, सेवा करने के माध्यम से ही, सेवा के माध्यम से ही हम भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं और उनके प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत सरल रास्ता है जो हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य हमको सिखाते हैं, समझाते हैं अपने आचरण के माध्यम से कि किस तरह से हम अपने गुरुजनों की सेवा करें और भगवान का प्रेम प्राप्त करें। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। एंड दिस इसीलिए कृष्ण जो है वो स्वयं दशम स्कंद में हम अगर पढ़ेंगे तो कृष्ण स्वयं कहते हैं आई एम इन डेप्थ, मैं ऋणी हूं तुम्हारा। गोपियों को कहते हैं मैं ऋणी हूं तुम्हारे प्रेम से, तुम इतना प्रेम किए हैं मुझसे, हाँ, सब कुछ त्याग कर, सब कुछ छोड़कर आपने मुझे इतना प्रेम किया है, मैं ऋणी हूं और मैं इसे कभी भी इस ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। इस तरह से क्लियरली कृष्ण कहते हैं। और सारे गोपियों में श्रीमती राधा रानी तो श्रेष्ठ है ही। तो कृष्ण बांधे जाते हैं इस प्रेम से, ठीक है। सो विल सी इन डिटेल्स, आगे वापस चर्चा करते हैं कि क्या स्टेजेस है, कैसे हमें कृष्ण से प्रेम करना सीखना चाहिए राधा रानी के माध्यम से, या राधा रानी के फुट स्टेप्स पर चलकर या उनके पद चिन्हों पर चलते हुए किस तरह से हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। दैट विल सी। ओके। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।